नमस्ते। फ्री कार्ड रीडिंग सेशन में आज मैंने रीडिंग ली है एक कपल की, जिनका स्क्रीन नेम मैंने चेंज करके सुनीता और सुनील रख दिया है, और मैंने आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पे इन्फॉर्म भी कर दिया है। आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए मैंने ये नेम चेंज किया है। अब इनका क्वेश्चन है कि इनके हस्बैंड मल्टीपल अफेयर्स में हैं। इन्होंने डिवोर्स के लिए कहा है, बट हस्बैंड ने एक लास्ट चांस मांगा है। अब शी वॉन्ट्स टू नो कि डिवोर्स लूँ या उन्हें एक लास्ट चांस दूँ। आपका सेकंड क्वेश्चन मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने कह रखा कि मैं पहला ही क्वेश्चन लूँगी, जिससे सभी लोगों को मौका मिल पाए। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है, जहाँ दोनों हस्बैंड वाइफ की डेट ऑफ बर्थ सेम है। और अगर मैं इनके ग्रिड को कंपेयर कर रही हूँ, दोनों ही काफ़ी इंटेलिजेंट, मेंटली काफ़ी इंटेलिजेंट, लेकिन कमी दोनों के ग्रिड में ऑलमोस्ट ग्रिड सेम है। दोनों के ग्रिड ऑलमोस्ट सेम है। हस्बैंड में बुध कमज़ोर है और शुक्र कमज़ोर है, और वाइफ में बुध, शुक्र और शनि, ये तीनों कमज़ोर है। तो ऑब्वियस है, वाइफ को बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में सुख और स्टेबिलिटी हस्बैंड से नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका शनि भी कमज़ोर है, साथ नहीं दे रहा है। हस्बैंड को इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन का काफ़ी गैप, क्योंकि बुध नंबर 5 मिसिंग है, और बात करके भी मसले को बहुत ज़्यादा ये लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप हो ही जा रहा है। ऐसा एक्सपेक्ट मैं कर रही हूँ कि किसी एक को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी जब से शादी हुई है। प्रेफरेबली वाइफ को हड्डी या नर्व्स रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है, या माइंड रिलेटेड डजंट मीन कि कुछ मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी ऐसे ना। अभी इनका क्वेश्चन है कि डिवोर्स इनको लेना चाहिए या नहीं, और इनके हस्बैंड का मल्टीपल अफेयर्स है। ये मल्टीपल अफेयर्स हस्बैंड के प्योर पास्ट लाइफ कार्मिक हैं। जितने पास्ट लाइफ से वो अपना कार्मिक लेकर आए हैं, वो सब इस लाइफ में आकर इनको इनके लाइफ में इन्वॉल्व हो रहा है। अब इन सब अफेयर्स का, हर अफेयर से इनको एक प्लस भी मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि माइनस माइनस। हर अफेयर से इनको इनके फिनेंस में ग्रोथ, या जॉब में कुछ हेल्प, या बिजनेस में हेल्प, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं। ये भी फॉर श्योर ये है। अगले 9 मंथ्स तक ये इस तरह से हस्बैंड के अफेयर मैटर को लेकर हस्बैंड वाइफ में परेशानी चलती रहेगी। आप दोनों ही राहु के एनर्जी के हैं, दोनों की नंबर 4 की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है। तो आप दोनों ही बहुत एक शार्प माइंड है, और जब एक मयान में दो तलवार रहती है, दो राहु एक घर में है, तो कहीं ना कहीं ईगो का क्लैश है, एक दूसरे को परेशान करना है। जब आपका अपना रिलेशन स्टार्ट हुआ होगा, बहुत कंपैशनेट रहा होगा, लेकिन बीच में फ्रेंडशिप में धोखे की वजह से ये चीज़ें स्टार्ट हुई होंगी। हस्बैंड वाइफ के बीच डिफरेंस आना, परेशानियाँ आना, ये फ्रेंडशिप में एक किसी फ्रेंड ने ये रोल शुरू किया होगा। क्योंकि राहु है, तो राहु आप दोनों को धोखा देगा। ये फ्रेंडशिप में धोखा आपके तरफ से भी है, हस्बैंड के तरफ से भी है। तो यहाँ से आप लोगों के बीच मन मुटाव शुरू हुआ होगा। इनिशियल आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रही होगी, बहुत कंपैशनेट कुछ दिन रही होगी। अगले 10 मंथ्स तक आप दोनों के बीच ऐसे ही स्ट्रगल चलेगा, लेकिन उसके बाद इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आएगी।
तो बहुत एडवाइजेबल है कि सबसे पहले जो आप लोगों की सबसे ज़्यादा बड़ी वीकनेस है वो है कि आप बातचीत करके सॉल्यूशन पे नहीं आते हो। अगर बात करते हो तो बहस में कन्वर्ट कर देते हो। तो एक बार मन बनाकर किसको किससे क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कीजिए और इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। कि दिल खोल के एक दूसरे से बात कीजिए, सॉल्यूशन ढूंढिए कि एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, और एक चांस अपने रिश्ते को दे दीजिए। नो डाउट आपका 9-10 महीना थोड़ा सा मुश्किल चलेगा, लेकिन लड़ते झगड़ते ये 10 महीने बिता लीजिए। उसके पहले डिवोर्स का डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि एक और रीज़न मैं ये भी बोलती हूँ वाइफ को कि अगर आपने डिवोर्स कर दिया तो आपका रीसेटलमेंट बहुत टफ है, और किसी के भी साथ आप जाएंगे ना उसके साथ आपकी बनना मुश्किल है। और फिर नए रिश्ते में अगर एंटर करेंगी धोखा है, अकेले रहेंगी, डिप्रेशन, एंजाइटी है, परेशानियां हैं। तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप पहले 9-10 महीने ना इस रिश्ते में, सबसे पहले तो एक, क्योंकि शुक्र आपका बहुत वीक है और हस्बैंड में भी शुक्र वीक है, तो आप शुक्र के उपाय कीजिए। शुक्र के उपाय में आप सबसे पहले तो फ्राइडे के दिन वाइट कलर्स को पहनना, फ्राइडे के दिन वाइट चीज़ों का दान करना ये शुरू कर दीजिए। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को कि में खीर रखना बना, वाइट दूध में वाइट शुगर डालकर, इलायची ज़रूर डालें, खीर बना कर रखें। रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल पहने, और जो ये खीर आप दोनों ही खाएंगे और किसी को नहीं देंगे। रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल पहनेंगी, वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करेगा। ग्रीन क्रिस्टल भी आप लोगों को बहुत इफ़ेक्ट करेगा रिलेशनशिप में, तो पिंक एंड ग्रीन क्रिस्टल पहन सकते हैं आप। शुक्र के उपाय करके बातचीत में कम्युनिकेशन को ऐड ऑन कीजिए, और गणपति बप्पा की पूजा किया कीजिए। दिन की शुरुआत गणपति के पूजा से कीजिए और उनको बोलिए कि इस रिश्ते को, विघ्न बाधा को दूर करा दो, और 10 महीने का वेट कीजिए। इस रिश्ते को एक लास्ट चांस दीजिए 10 महीने तक। आपके लिए एडवाइजेबल यही है कि ये डिवोर्स आप ना लें। अब आपका क्वेश्चन ऑब्वियस है कि होगा कि मेरा डिवोर्स लिखा है या नहीं, ये आपका क्वेश्चन मन में अभी तक आ चुका होगा। तो दोनों चांसेस हैं आपके हाथ में, आपका डिवोर्स होना है या नहीं होना है, ये दोनों चांसेस 50-50 बने हुए हैं। आप चाहें तो हो जाएगा 7 मंथ्स के अंदर अंदर, आप नहीं चाहेंगे तो कोशिश करके इसको रोक दीजिए। रोकने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी मैरिड लाइफ बहुत ही स्मूथ रहेगी, क्योंकि शुक्र कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं या तो फिज़िकल रिलेशन में एक दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, या फिर मतलब सब कुछ रहेगा लेकिन एक प्रॉस्पेरिटी फैक्टर, पैसा है पर पैसे का बहुत खुशी से उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, घर है घर में कलेश है, ऐसे मतलब चीज़ें रहेंगी। वाहन है पर एक साथ बहुत खुशी से घूम नहीं रहे हैं, क्योंकि शुक्र जब कमज़ोर होता है ना तो यही सिचुएशन क्रिएट करता है। तो ऐसे में आप शुक्र का यंत्र बनवा के उसको विधिवत अपने घर के साउथ ईस्ट में स्थापित करवा सकती हैं। यंत्र बनवाने के लिए आप अलग से क्वेश्चन कर सकती हैं, और इसको पर्टिकुलर डे में पर्टिकुलर तरीके से बनवाया जाता है, और शुक्र का बीज मंत्र कर सकते हैं। बहुत इफ़ेक्ट करेगा, बहुत ही इफ़ेक्ट करेगा। इसको आपको कर लेना चाहिए अगर मैरिड लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है। अनदर थिंग, ठीक है, क्योंकि आप दोनों के एज में थोड़ा सा ये है कि एज़ पर योर ईयर ऑफ बर्थ वाइफ की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब रहेगी। तो घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, उसको एक बार अच्छे से देखिए कि घर का साउथ वेस्ट आपका एज़ पर वास्तु है या नहीं। अगर वहाँ पे कोई वास्तु डिफेक्ट है उसको इमीडिएट ठीक कराइए। वास्तु डिफेक्ट क्या हो सकते हैं वो आप यूट्यूब में देख सकते हैं,
और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं घर के साउथ वेस्ट के वास्तु पे एक वीडियो बना भी दूं जिससे आपकी हेल्प हो जाए। और हाँ जी, मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप प्लीज़ एक बार चांस दीजिए, शुक्र का उपाय कर लीजिए, और 10 महीने रुकने के बाद जब आपको लगे कि बिल्कुल ही बातचीत से काम नहीं बन रही है, तब डिवोर्स के बारे में सोचिए। अगर बचा सकते हैं तो इस रिश्ते को बचा लीजिए, क्योंकि आपके ग्रिड में दोनों ही एनर्जीज दिख रही हैं। डिवोर्स आप चाहेंगी तो ले लेंगी, आपको मिल भी जाएगा, और चाहेंगी तो आप इसको एक समझ लीजिए कि आप अपने सेल्फिशनेस में ही डिवोर्स नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसके आगे अगर आप डिवोर्स करके आप सोच रही हैं क्यों डिवोर्स कर रही हैं, पहले आप खुद से बात कीजिए कि मुझे क्यों डिवोर्स चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हस्बैंड मेरा कहीं और डाइवर्ट है। डिवोर्स के बाद भी रहेगा, चीज़ें तो चेंज नहीं होंगी, फिर और फ्री कर देंगे। हो सकता है, अगर आप पॉजिटिवली सोचिए, हो सकता है उनसे गलती तो हुई है, और ये एक लेडी के लिए सबसे दुख का समय है, वो भी मैं समझ रही हूँ। लेकिन हो सकता है कि यहाँ इतनी गलतियों के बाद अगर आपने उनको माफ़ कर दिया और यहाँ से आगे आप बढ़ी, तो आप दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा हो जाए, हस्बैंड को समझ में आए, क्योंकि जब वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रहे हैं तो उनमें आप में जो डिफरेंस है वो अच्छे से अब वो समझ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर आपके हस्बैंड आपसे ये बोल रहे हैं कि मुझे एक चांस दे दो, तो ही इज़ नॉट दैट बैड कि वो आपको छोड़ना चाहते हैं। अब मैं यहाँ, हालांकि ये बहुत आपके लिए तकलीफ़ का मोमेंट है, मैं समझ रही हूँ, पर एक चीज़, क्योंकि मैं रीडर हूँ तो ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब भी मैं हस्बैंड के मल्टीपल अफेयर्स का कार्ड निकाल रही हूँ ना, तो यहाँ पे ये नहीं आ रहा है कि ही इज़ नॉट गुड इन कैरेक्टर्स, या हस्बैंड वही, ऑलमोस्ट वही हैं जो आप हैं, ऐसे समझिए। उनकी सोच, उनकी समझ ऑलमोस्ट सेम है जैसी आपकी है। अंतर सिर्फ ये है, आप हस्बैंड के साथ कार्मिक रिलेशन में हैं, इसलिए इस दुख को सह रही हैं। हस्बैंड बहुत सारी लेडीज़ जिनके साथ वो अफेयर में आए हैं, उनके साथ पास्ट लाइफ से कार्मिक रिलेशन में, प्योर शनि का कार्मिक रिलेशन का कार्ड बार बार इसी में आ रहा है। तो कोई ऐसा नहीं है कि वो जानकर किसी, एक कहते हैं ना कि इंजॉयमेंट, अय्याशी में किसी के साथ अफेयर में नहीं, वो प्रारब्ध से ये सब लेकर आए हैं और कर रहे हैं। हालांकि हमें देखने में गलत लग रहा है, और गलत है भी, ऐसा नहीं है कि ये सही है, पर कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल ना हेल्पलेस हो जाते हैं, तो ये वही वाले हैं। हर कार्मिक इनको, हर एक्स्ट्रा मैरिटल इनको अच्छी ग्रोथ ज़रूर दे रहा है। तो आई थिंक कि आपको मैंने क्लियरली समझा दिया है। यहाँ से आगे आप एक रैशनल डिसीजन लीजिए, और हो सके तो थोड़ा सा माफ़ करने की कोशिश कीजिए, और जितनी क्लियरली एक दूसरे से बात करेंगे उतना अच्छा है। अगेन आई एम गेटिंग द कार्ड फॉर कि आपको फ्रेंडशिप में धोखा है, कोई तो है जो आपके रिश्ते के बीच इंटरफेयर करके इस तरह से बीच में आप लोग का रिश्ता बिगाड़ रहा है, और वो कोई फैमिली रिलेटिव नहीं है, फ्रेंड ही है। तो उसको ध्यान दीजिए, और ऐसे किसी भी पर्सन को अपनी ज़िंदगी से कॉर्ड कट करके बाहर निकालने में एक सेकंड थॉट भी मत दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी है और आप दोनों को ही चलानी है। अगेन आई एम गेटिंग द सजेशन कि आप चंद्रमा पूर्णिमा के चांद में खीर बनाकर रखिए और हस्बैंड वाइफ इसको खाया कीजिए। इसको आप 14 जनवरी के बाद से, अब जब पूर्णिमा आएगी तब स्टार्ट कीजिएगा, अगर अभी तक आपने ये सब नहीं किया है तो। और क्रिस्टल आप लीजिए, कोई भी ग्रीन, पिंक, स्मोकी शेड, वाइट शेड, इसमें क्रिस्टल पहनिए, जिससे कि आप लोगों की वाइब्रेशन एनर्जी अच्छी रहे। चंद्रमा का त्राटक कीजिए, चांद को रात को बस ऐसे बालकनी वगैरह में जाके, ओपन स्पेस में जाके चांद को जितनी देर देख सकें आप पलक देखा कीजिए। इससे भी आप लोगों का, आपका चंद्रमा, आपका फेमिनाइन एनर्जी जो है ना वो बैलेंस होगा। सो विद दिस आई एम एंडिंग योर कार्ड रीडिंग, रिक्वेस्टिंग यू कि आप मेरे एंजल्स को, डिवाइन एनर्जीज़ को, अपने एंजल्स को, गार्जियन एंजल्स को इस रीडिंग के लिए दिल से एक बार थैंक्स दीजिएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो
आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगी। नमस्ते।